हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो ये देखिए, मैंने थोड़ा अपना सुबह-सुबह काम पे लग गई हूँ और ये देखो मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, कस्सी हाथ में लेकर मिट्टी खोद रही हूँ और पहन क्या रखा है मैंने ना ये श्रग श्रग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोंछू। हाँ, पोंछू पहन के मैं मिट्टी खोद रही थी। सुबह-सुबह पहन लिया था, ठंड लग रही थी, फिर मैंने इसको ना चेंज किया क्योंकि ये ना इसके इसको पहनने के बाद काम नहीं हो रहा था। मतलब ये ना ऐसे, आपको पता ही है ये कपड़े ऐसे होते हैं, मतलब उलझ सा रहा था, तो मेरे को लगा इसको चेंज करके फिर मैं अपना ये कस्सी वाला काम थोड़ा कंटिन्यू कर। गुड मॉर्निंग। आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह निधि किस काम में लगी है। एक्चुअली जो ये पार्ट है ना, जितना भी ये मिट्टी का, इसको मुझे बराबर करना है और मैं माली के पैसे बचा रही हूँ। मेरे को लग रहा है ये काम मैं खुद कर सकती हूँ। मैंने रात को बैठ के 2-3 अच्छी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। कुछ नहीं करना मुझे, देखो कस्सी से खोद के इस हिस्से को मुझे, देखो जैसे इन्होंने कर रखा है साथ वालों ने, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचा लेवल करना है क्योंकि काफ़ी ऊंचा लेवल है, तो नीचा होके बराबर हो जाएगा। फिर इसमें मैं ना फिर सीड्स लेके आऊँगी बाज़ार से और सब्जियाँ बोऊँगी अच्छी सी, थोड़े फूल भी उगाऊँगी। तो ये काम मुझे करना है, तो अब फटाफट मैं लग के, सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का, बस अभी सो के ही उठी हूँ, तो ये काम हम करते हैं अभी। तो जी, काम करते करते आपसे कुछ ज़रूरी बात भी कर लेती हूँ। पता है, कल रात की बात मैं बताती हूँ। कल रात को क्या हो रहा था, जैसे मैं इवनिंग वॉक करके आई और मेरा भाई ना यहाँ पे घर पे आया हुआ था, तभी मैं गई थी बाहर, क्योंकि ना वैसे तो देखो निकल ही नहीं सकते, छोटा बच्चा है, विहान भी मेरे साथ लगने की ज़िद करता है। तो ये चीज़ थी। तो ना पता है कल क्या हुआ कि ना, जब मैं वापस आ रही थी ना, तो मैं अंदर की तरफ आई तो मैंने देखा, जैसे जहाँ मेरा घर है ना उसके सामने वाला जो घर है ना, उसमें एक आदमी जैसे पी पा के आया होगा अपनी पत्नी से, ऐसे ही मतलब बहसबाजी कर रहा था। तो ना मतलब उसने ना एक बात बोली, मतलब पी पा के मतलब बोल रहा था इस तरीके से, बोलते यहाँ पे सारी वैसी औरतें रहती हैं। अब आप समझ जाओ उसने क्या वर्ड यूज़ किया होगा, मैं यहाँ पे बोल तो सकती नहीं हूँ वीडियो में। तो ये बात ना जैसे ये हो जाती है कि देखो उसने कोई ऐसे किसी को पॉइंट करके नहीं बोला, पर उसका ऐसे मतलब एक तरीके से सड़क पे खड़े होके इस तरीके की मतलब चीज़ें बोलना, मतलब इस तरीके के मतलब वर्डिंग बोलना बहुत ही ज़्यादा गलत था। क्योंकि अगर वो पड़ोसी है तो पड़ोसी बन के ढंग से रहे, ऐसे ना ऊट पटांग चीज़ें किसी के बारे में ना बोले, चाहे उसने मेरे बारे में बोला हो या चाहे किसी के बारे में बोला हो। लेकिन ये बात बोलना कि यहाँ सारी ऐसी औरतें रहती हैं, इस तरीके का वर्डिंग बहुत ही गलत थी। इसके लिए ना, क्योंकि हो सकता हो वो जो भी भाई साहब थे वो शायद मेरी वीडियो देखते हो, तो मेरे को लगा कि मैं एक मैसेज उनको दे दूं। देख लीजिए, आपके बारे में आपको मैं इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो, अगर आपके अलावा जो भी लोग आसपास मेरी वीडियो देखते हैं जो मेरी कॉलोनी के हैं, तो उनको भी मैं ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगी कि ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल भी कि मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं दबती वैसे किसी से भी नहीं हूँ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की हूँ और मुझे पुलिस थानों के चक्कर काटने में ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और कोर्ट कचहरी जाने में भी बिल्कुल मैं डरती नहीं हूँ, ना मैं घबराती हूँ, ठीक है। और इतना पैसा है जहाँ मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं कोर्ट कचहरी में जाके ना वकीलों की फ़ीस मैं बहुत अच्छे से पे कर सकती हूँ टेंशन फ्री होके। तो मेरे से पंगे मत लीजिएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, कहीं ये सोच के ना कि अकेली लड़की है, छोटा बच्चा है, तो कोई भी जैसे जो कमेंट बाजी है ना, जैसे वो जो ये चीज़ भी, अगर मैं चाहूँ ना इस चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सकती हूँ, मेरा एक्शन बनता है, मुझे इतने राइट्स मिले हुए हैं, समझ रहे हो ना आप। वैसे देखो आपने मुझे पॉइंट किया नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरे सामने वाले घर में रहते हो, सेकंड मंजिल जो भी मंजिल है, आई एम नॉट श्योर, मैंने अंधेरे में नहीं नोटिस किया या मैं बताना नहीं चाहती यहाँ, लेकिन अगर आप मेरे घर के बिल्कुल आसपास नज़दीक में रहते हो और पी पा के आपको अपने घर के अंदर जो करना है आप करो, आपको अपनी पत्नी से जो करना है तू तू बैजी करो, लेकिन आप सड़क पे खड़े होकर, मेरे घर के सामने खड़े होकर ऐसी ऊट पटांग चीज़ें आप नहीं करोगे, ठीक है। अगर करोगे तो ये फर्स्ट वार्निंग है, दूसरी टाइम मैं एक्शन ले लूँगी। सॉरी, कोई आ गया था इसलिए मुझे एक बार रुकना पड़ा। तो मैं इसीलिए मतलब मुझे लगा मैं वीडियो के माध्यम से बोल दूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ना कल की बात बताती हूँ। कल मैं किसी की लाइव देख रही थी और मुझे मैं उसकी लाइव देख रही थी, वो बंदी क्या थी, रोते रोते बात बोल रही थी कि वो किसी बैंक की नौकरी में गई और बैंक का जो भी मैनेजर था उसने उसको बोला कि मेरे साथ मतलब वो सब करो तब मैं आपको नौकरी दूंगा, मतलब कुछ इस तरीके की बात थी। मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती, बट इस तरीके की कोई बातचीत वो बता रही थी रोते हुए। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बुरा तो
ये लगा कि उस लड़की ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उसको लेना चाहिए था सीधा बंदा। एक तो देखो वही बैंक की नौकरी लगा हुआ बंदा अगर ऐसा करेगा तो सोच के देखो मतलब किस पे कोई ट्रस्ट करेगा। अगर वो बात सच है तो उस बंदी को एक्शन लेना चाहिए था, उसको सीधा उसको उस बंदे को उसकी नौकरी से निकलवाना चाहिए था। अगर मैं उस बंदी की जगह होती तो सीधा उसे नौकरी से निकलवाती। फर्स्ट ऑफ ऑल उस परिवार वालों से कोई सहायता नहीं मांगती, क्योंकि जो चीज़ गलत हुई है वो मेरे साथ हुई है और एक्शन जो भी मुझे उसका लेना होगा वो मैं लूँगी। किसी से ना तो मुझे पूछने की ज़रूरत है सेकंड पर्सन से, ना किसी और तरफ देखने की ज़रूरत है, किसी आदमी से मदद मांगनी है। हमें इतनी ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं लड़कियों को कि अगर उनके साथ कोई भी चीज़ इस तरीके का होता है तो वो खुद अपना एक्शन ले सकती हैं। इवन मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैं भी जैसे पहले नौकरी किया करती थी, जैसे मैं नोएडा में रही हूँ, 1 साल दिल्ली नौकरी की है, तो मैं किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाती थी ना, मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा मेरा फ़ोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन होता था, तब मैं कमरे के अंदर एंटर करती थी जहाँ भी मेरे को नौकरी के लिए जाना होता था। पर कुदरती मेरे साथ कभी ऐसा किस्सा बना नहीं कि किसी ने मुझे इस तरीके की कोई पेशकश की हो या गलत तरीका मुझे लगा हो कि किसी की इंटेंशन गलत हो मुझे नौकरी पे रखते हुए, ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। लेकिन हमेशा मैंने अपनी तरफ से एक होता नहीं सेफ पॉइंट लेके चली हूँ, और आप सबको भी ये सलाह देती हूँ कि बाई चांस आप भी किसी नौकरी वोकरी पे जाते हो तो आप ना अपना ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन रखा करो, ताकि कल को कोई भी इस तरीके की कोई चीज़ होती है, कोई आपके साथ गलत पेशकश रखता है, बात रखता है, तो आप सीधा वो रिकॉर्डिंग के बलबूते पे कम से कम एटलीस्ट उस बंदे को तो नौकरी से हटवा पाओ, जो बंदा आपके साथ इस तरीके की कुछ भी बदतमीज़ी करता है। तो मैं एक इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड लड़की हूँ। अगर मुझे कुछ गलत चीज़ दिखती है ना तो मैं उस पर एक्शन लेती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे को जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं वैसे एक सॉफ्ट नेचर पर्सन हूँ। मैं इतनी ज़्यादा मतलब देखने में लोगों को लगेगा कि हाँ ये बहुत सीधी है, मतलब ये कोई एक्शन नहीं लेगी ऐसे ऐसे, लेकिन मैं एक्शन ले लूँगी। मैं ऐसा काम कर दूँगी जो यकीनन लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि ये कर भी सकती थी या नहीं कर सकती थी। मैं ऐसा काम कर दूँगी। लेकिन ये बात श्योर है कि इस मामले में शायद आप मुझे सनकी बोल सकते हो। मैं हूँ सनकी, मैं सनकी नेचर की हूँ बहुत ज़्यादा। अगर कोई चीज़ ठान ली तो वो करती हूँ, और गलत चीज़ अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है या ऐसा है तो मैं किसी हद तक चली जाऊँगी, अगर मेरे मन में आ गई कि हाँ ये चीज़ पे सामने वाले बंदे को सीधा करने में मैं छोड़ती नहीं हूँ। फिर ये मेरा नेचर है। तो ये यहाँ पे देखिए मैं मिट्टी से सारी कस्सी से उस कस्सी से मिट्टी खोद के इसे लेवल में बराबर करूँगी। काम तो भाई करना ही है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ थी। मुझे लगा कई लोग मुझे आने वाले टाइम में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आज मिले कल मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, जो ये सोचेंगे अरे अकेली लड़की है, मतलब बच्चा है छोटा। तो लेकिन मेरे अंदर ना बिल्कुल भी आज के टाइम में बिल्कुल भी कोई डर नहीं है इस चीज़ का कि हाँ मैं अकेली लड़की हूँ। ये मेरे को तो लगता है मेरे अंदर एक ये पावर है इस टाइम कि हाँ मैं अकेली हूँ। क्योंकि पावर इन द सेंस कि कई बार ना आसपास के लोग आपकी कमज़ोरी बन जाते हैं। तो शायद मेरी लाइफ में इस टाइम कोई कमज़ोरी नहीं है, तो मेरी ताकत शायद इस टाइम डबल है, क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है। तो पता नहीं आप समझ पाओ या ना समझ पाओ मेरी बात, बस मुझे इतना रखनी थी अपनी बात। क्योंकि अगर वो भाई साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि मुझसे तो पंगे कभी मत लीजिएगा दूर दूर तक। क्योंकि मैं फिर अपनी हद में अगर अब जब तक मैं ठीक हूँ लेकिन इग्नोर कर रही हूँ कर दूँगी, लेकिन जिस दिन मैं अपनी वाली पे आ गई ना 4-5 साल के लिए अंदर भेज दूँगी सीधा। तो चलिए देखिए मेरे पापा जी यहाँ पर आ गए थे, और देखिए संतरे छीलने लग रहे थे। सुबह सुबह जूस निकालते हैं, आपको पता ही है हमारा पूरा फैमिली जब से मैं जूसर लेके आई हूँ पिछले 5-6 दिन से हर रोज़ जूस पीते हैं। और ये देखिए संतरे छीले जा रहे हैं, क्योंकि आज पापा जी बोलते हैं संतरे और गाजर का जूस बनाएंगे, पर आज गाजर कम डालेंगे जूस में, संतरे ज़्यादा डालेंगे। क्योंकि ना थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना कि गाजर का टेस्ट थोड़ा थोड़ा खारा खारा लगता है। और देखो मम्मी ने चूल्हा जला दिया और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। ये मम्मी कह रहे हैं कि आलू के ना पराठे बनाएंगे, तो छोटे छोटे आलू थे, मम्मी बोलते इसी में हो जाएंगे। पर मम्मी कह रहे थे जो लकड़ियाँ पापा जी खरीद के लाए हैं ना बाज़ार से, ये भी थोड़ी गीली है, इतनी सूखी हुई नहीं है। और ये छोटा सा पिल्ला हमारे घर पर आ गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा कुछ खाने को दे दिया था। और मम्मी कह रहे थे मेरे को यहाँ
पे बोल रहे थे इसको डेली डेली कुछ मत दिया कर, तू ऐसे देगी ना ये यहीं पर हिल जाएगा, फिर ये यहीं पर बैठने लग जाएगा, और तेरा छोटा बच्चा है, तेरे को इससे थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है, मतलब जानवरों से मम्मी को थोड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखो पापा जी ने ये कटिंग करने लग रहे हैं, और विहान बाबू पापा जी के साथ ही बैठ गया था। और यहाँ पे देखिए हमारा जूस निकलने लग रहा है, तो पापा जी जो संतरे हैं वो डाल रहे हैं, इसमें टमाटर भी डालते हैं। और ये देखो ये लाल लाल रंग आ गया है इसमें, क्योंकि चुकंदर का रंग आ रहा है। चुकंदर का कलर बहुत अच्छा आता है जूस में, आप भी डाला कीजिए। चुकंदर आंवला बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी मिलता है। पता है आप बोलते तो हो कि फ्रूट्स डायरेक्टली खा लिया करो, लेकिन आप खुद बताओ आप कितने फ्रूट्स खाते हो? आपके फ्रिज में इतने फ्रूट्स रखे होंगे, घर में फ्रूट्स रखे होते हैं, पर खाने का मन भी नहीं करता। मतलब जोर भी लगा लो ना कितना भी कि नहीं हमें फ्रूट्स खाने हैं, उसके बाद भी एक केला या एक संतरा, एक अमरूद, मतलब बहुत ही धक्का हो जाता है ना, फ्रूट्स खाने का जी नहीं करता। पर ये होता है जूस तो एक ही बारी में पीना है, तो पिया जाता है। तो ये देखिए मिक्सी से जूस निकलने लग रहा है, और कितना अच्छा जूस निकल रहा है, और कितना सारा निकल जाता है। मतलब ना हमारा 5 रुपए का एक गिलास पड़ता है जूस का। ये देखो आप, सिर्फ 5 रुपए का एक गिलास पड़ता है जूस का, इतना मतलब सस्ता हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट सब सस्ते आते हैं। मतलब कंपैरिजन किया जाए, गर्मियों में तो फिर भी फ्रूट्स खाए जाते हैं। और ये देखो अब मेरी मम्मी जूस पी रहे हैं। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा लो आप भी जूस पी लो, तो मम्मी बोलते ले पहले मैं विहान को पिला देती हूँ। पर विहान 2-3 घूंट ही पीता है जूस की, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा पीता हूँ। तो ये देखिए विहान ने भी थोड़ा सा जूस पी लिया है, और मम्मी भी थोड़ा सा अब जूस पियेंगी। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा सा अपना सुबह सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा जूस वगैरह पी लेती हूँ। और ये देखो मैंने लस्सी वाला जो गिलास होता है वो पूरा जूस का भर लिया है, क्योंकि इतना सारा बनता है ना, फिर ऐसे ही रखा रह जाता है। तो मेरे को लगा चलो मैं बड़ा गिलास ही पी लेती हूँ। फिर मैं मॉर्निंग में जैसे अनाज जैसे और चीज़ें, मतलब बेकार चीज़ें थोड़ी सी कम ही खाती हूँ मैं, बस अपना ही जूस फिनिश कर लूँगी। और आप भी मेरे साथ जूस पी लीजिए, और इस चीज़ का ना थोड़ा सा ध्यान रखिए आप भी, मतलब अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, जूस वूस पिया कीजिए, हेल्थ के लिए थोड़ा अच्छा होता है। अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए खाने पीने पे। और ये देखो यहाँ मेरी मम्मी बोल रहे थे कि विहान को भी थोड़ा सा साथ के साथ पिलाती रहे, 1-2 घूंट इसके भी शरीर में चला जाएगा, कुछ इसका भी शरीर बनेगा। तो बस यही कहूँगी कि किसी भी तरीके की आप भी टेंशन मत लीजिए, और मेरी भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं काफ़ी इन मामलों में बड़ी समझदार हूँ, और जो मुझसे पंगे लेते हैं उनको मैं सीधा अपने आप कर देती हूँ। तो ठीक है जी, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।